हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द कॉमर्स सॉल्यूशन। माई सेल्फ काजोल सैनी और हमारी चल रही है लेट्स क्रैक सीयूईटी की सीरीज़, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी सिर्फ आज हम लोग करेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि फंडामेंटल्स। जब आपकी क्लास 12 स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहले यही चैप्टर मोस्टली पढ़ाया जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने, क्योंकि नया नया जोश होता है, ये वाला चैप्टर किया हुआ होता है। तो मैं आपको जो आज ये चैप्टर कराने वाली हूँ वो जस्ट इस तरीके से कराने वाली हूँ कि आपका एक रिवीजन हो रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि इस टाइम पे आपके लिए बहुत प्रीशियस टाइम चल रहा है। आपको और भी आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स है वो भी प्रिपेयर करने हैं। अगर किसी किसी का इंग्लिश का एग्जाम नहीं हुआ है, जनरल टेस्ट अभी नहीं हुआ है, तो उसे भी प्रिपेयर करना है। तो जस्ट फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए, हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल हम अभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से इसका एक क्विक रिकैप लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ये वाला चैप्टर आपका बेसिक कंसेप्ट्स बताता है हमें पार्टनरशिप के बारे में, यानी कि पार्टनरशिप के बेसिक्स क्या हैं, मतलब पार्टनरशिप क्या होती है, किस तरीके से पार्टनरशिप के एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज किया जाता है। बहुत ही जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। सो सबसे पहले कि हमारी पार्टनरशिप को गवर्न करने वाला एक्ट कौन सा है, आप ईयर ध्यान से याद करके जाइएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। किसके बीच का रिलेशनशिप? इट इज़ बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। कोई भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए। एक अकेला पर्सन तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता ना, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, और 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है। बट अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ तो पार्टनरशिप में मिनिमम हमें 2 मेंबर्स चाहिए ही होते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर्स। ओके, सो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है 2 और मोर पर्सन्स के बीच में, जिन्होंने अग्री किया है, हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि हाँ, हम आगे आने वाले फ्यूचर में एक साथ मिलकर प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। एंड किस चीज़ के प्रॉफिट्स को? ऑफ अ बिजनेस, एंड दैट बिजनेस शुड बी द लीगल वन। लीगल बिजनेसेस के प्रॉफिट्स के बारे में ही हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड दैट बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम कनेक्टिंग फॉर ऑल। और उस बिजनेस को या तो हम सब मिलकर चला सकते हैं, या हमारे बिहाफ पर कोई एक भी उस बिजनेस को चला सकता है। एंड दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लाइन है, ये पार्टनरशिप के एक बहुत ही बेसिक फीचर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे बोलते हैं हम म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का जो हमारा फीचर है वो ये बताता है कि पार्टनर्स आपस में एजेंट और प्रिंसिपल की तरह वर्क करते हैं। अभी वो फीचर हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बट ये जो लाइन है ये इस वाली पार्टनरशिप डेफिनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो पार्टनर्स हैं वो सब मिलकर भी चलाते हैं और एक कोई एक पर्सन भी उस पूरी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर सकता है। कौन सा फीचर है? म्यूचुअल एजेंसी। ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बट येस, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इस बात पे आप कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करना कि क्यों लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के अंदर हो तो येस, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट क्योंकि पार्टनरशिप में हम यही पढ़ते आए हैं कि कंपलसरी नहीं होता है रजिस्ट्रेशन, तो इसलिए बोला गया है कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। बट येस, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करेंगे तो हम यही मानेंगे कि पार्टनर्स और फर्म अलग अलग हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? एक हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, जो ये बताता है कि कुछ लोग पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। पार्टनरशिप में क्या, वो लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, जिसे लॉ कहता है, मना करता है। पहला, अ माइनर। ऑब्वियसली जो पर्सन 18 से बिलो की एज के हैं उन लोगों को पार्टनरशिप में एंटर या किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं कराया जा सकता है। पर्सन विद द अनसाउंड माइंड, एक ऐसा पर्सन जो अपने रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकता है, जो डिसीजन लेने के हालत में नहीं है, हम उसको भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कराते हैं। और द पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, वो सारे लोग जिनको लॉ डिस्क्वालीफाइड कर चुका है, या किसी मिसकंडक्ट की वजह से, या फिर हमारी जिन भी कंट्री के साथ वॉर पे होते हैं हम, जिन्हें हम एलियन एनिमीज कहते हैं, तो उन लोगों को हम पार्टनरशिप में एंटर नहीं करा सकते। ये 3 आपको याद रखने हैं कि किस किस को हम पार्टनरशिप में एंटर नहीं करा सकते या किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करा सकते हैं। माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड द पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। देन आगे आपका वो मेन पॉइंट जिसके बारे में मैं ऊपर डिस्कस कर रही थी, कि हमारा ये म्यूचुअल एजेंसी का फंक्शन होता है, जो ये कहता है कि पार्टनर आपस में एक दूसरे के लिए एजेंट और प्रिंसिपल दोनों तरीके से वर्क करते हैं। एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट द अदर पार्टनर,
वो एज एन एजेंट, यानी कि मैं आप सभी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आप सभी मेरे एक्ट से बाउंडेड हो। सपोज हम किसी मीटिंग में गए, आपके बिहाफ पे मैं किसी मीटिंग को अटेंड कर रही हूँ, वहाँ मैं एक डिसीजन लेकर आई हूँ, तो उस डिसीजन के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसे आप सब लोगों को भी मानना होगा, मतलब उसका जो अफेक्ट होगा वो आप सबके ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करो कि सभी पार्टनर्स ने कोई एक डिसीजन लिया है, मिलकर लिया है, तो एक प्रिंसिपल, जैसे कि बच्चे स्कूल में कुछ भी करते हैं तो उसका असर क्लास टीचर या प्रिंसिपल पे भी पड़ता है ना, यानी कि सबका असर एक बंदे पे भी पड़ सकता है और एक का असर सब पर भी पड़ सकता है, ठीक है। तो दिस इज म्यूचुअल एजेंसी। देन एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, रिटर्न और ओरल। रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ओरल एग्रीमेंट यानी कि जहाँ पर हमने मुंह जबानी बातें कर ली हैं। अब बात आती है कि अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है या कुछ चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने नहीं लिखी है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो सॉल्यूशंस हैं आपके पास। मेनली आपको जो सॉल्यूशन पढ़ने हैं वो 6 चीज़ों के पढ़ने हैं। सबसे पहला, प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर करना है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है उस चीज़ के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, सैलरी कमीशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मिलेगा आपको 6% पर एनम के हिसाब से। ना व्हाट इज दिस, समटाइम्स क्या होता है कि पार्टनर्स ना फर्म को लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो अब उस चीज़ के लिए पार्टनर कहता है कि भाई मुझे अपना इंटरेस्ट चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हम पार्टनर के इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, तो इसलिए 6% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये हमारा अगला ही टॉपिक है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या प्रोविजंस होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो आपका किसी भी पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पर मतलब म्यूचुअल कंसेंट चलता है, आपसी साझेदारी, यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं चलती। तो एक भी मना कर देगा, चाहे बाकी सब हाँ करो, तब भी एडमिशन नहीं होता है। मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है और बहुत बार ही पढ़ा होगा अपने स्कूल्स वगैरह में सब जगह पर, और प्लस हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता सकूँ। तो मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन की तरीके से बता रही हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है, हम जस्ट उसको रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद दो कंसेप्ट होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि आपको उस खर्चे को करना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ऐसे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं। बट एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आप कुछ बांट तभी सकते हो जब आपके पास कुछ हो। तो एप्रोप्रिएशन बनता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आएगा तो वो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, लॉस आएगा तो भी जाएगा। लेकिन पार्टनर्स को भी हमें बहुत सारी चीज़ें देनी होती है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम मैनेजर, एम्प्लॉयज़, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सैलरीज, जो भी बाहर वाले खर्चे होते हैं, मैं कहूँगी बाहर के जितने भी खर्चे हैं वो हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। लेकिन हमारे पार्टनर्स को भी तो हमें कुछ देना होता है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। तो ये सारे अप्रोप्रिएशंस हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं। और पार्टनर्स को ये सब चीज़ें मिलती तब है जब प्रॉफिट होगा, अगर लॉस है तो सिर्फ लॉस बियर करवाते हैं। तो जितने भी एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, यानी कि पार्टनर से जुड़े जितने भी हमारी चीज़ें हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखी जाती है। बट दो एक्सेप्शंस हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टनर से जुड़े होने के बावजूद भी हम उसे एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, हम उसे नहीं मानते एप्रोप्रिएशन। कौन सी दो चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर। इन दो चीज़ों के लिए, इन दो खर्चों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, तो इनको लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बात याद रख लेना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एंड इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, अगर उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो उसे हम एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानते हैं। नाउ द जर्नल एंट्रीज क्या है, जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट के लिए है, इंटरेस्ट हमारे फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट, और ये कहाँ डालना है हमें, पार्टनर के लोन अकाउंट में, तो इसको क्रेडिट, और लोन बढ़ने पे हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। उसके बाद आपको पता है कि जितने भी नॉमिनल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, तो इसलिए नेक्स्ट एंट्री हमारी बनती है प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन। रेंट के लिए, अगर आपने रेंट पे कर दिया तो रेंट टू कैश, अगर पे करना बाकी है तो रेंट टू रेंट पेबल, लाइबिलिटी राइज कर लिया आपने अपनी। उसके बाद आपको पता है ये भी एक तरीके का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट अकाउंट।
देन कौन कौन से अकाउंट्स आपको यहाँ पे बनाने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, उसके बाद बनाया जाता है। यहाँ पर हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का होता है। अब ये मत कहिएगा कि नहीं मैम हमने तो लॉस भी बांटा है, मैं कह रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस हम सफ़र करते हैं, लॉस हम बियर करवाते हैं अपने पार्टनर से। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो पार्टनर से रिलेटेड रिकॉर्ड होती है, आप इसे एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाते हैं, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं और जितने भी इनकम और गेन्स होती हैं वो आपकी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये प्रॉपर देखिए फॉर्मेट है आपके सामने। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट है। इधर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ओके, लॉस है, ये सब चीज़ें। एंट्रीज पे अगर मैं बात करूँ तो एंट्री क्या है भाई, पहले तो ट्रांसफरिंग एंट्री होती है। सबसे पहले अगर आपके पास प्रॉफिट है तो उसे आप डालेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अगर आपके पास लॉस है तो लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे। अब प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जाएगा, लॉस है तो डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद चाहे पार्टनर की सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, सबकी एंट्री ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले हम उस खर्चे को ड्यू करते हैं, तो हम लिखते हैं पार्टनर्स सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। उसके बाद यही खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है, इसलिए टू पार्टनर सैलरी और कमीशन। आपको क्वेश्चन में कंबाइंड एंट्री भी देखने को मिल सकती है सिंपली, क्योंकि सैलरी से सैलरीज कैंसिल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सेम बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिवर्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है और पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट, क्योंकि उनके लिए अब ये एक्सपेंस है। उसके बाद ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, सॉरी इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हमने क्रेडिट कर दिया है। आप कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल करंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कोई रिजर्व है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व अकाउंट। अब अगर आपको एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट देखने को मिला तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस देखने को मिला तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, दो, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल मेथड जहाँ पे हमारी कैपिटल रेगुलरली चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है, इसके अंदर हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल और करंट। बट फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, बदलती रहती है कैपिटल, यहाँ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आपको किस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नेम एनी, नेम तो खैर नहीं होगा, आइडेंटिफाई विच शुड बी डेबिटेड अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करते हो तो आपको किन किन चीज़ों को आप डेबिट साइड में लिखोगे, कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपको पहचानने होंगे। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है वो, अब आप सिंपल सी बात है भाई, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती है, घटने पे डेबिट होती है, तो पार्टनर को जो भी कुछ मिलता है वो क्रेडिट साइड में मिलता है, और जो पार्टनर पे करते हैं फर्म को वो डेबिट साइड से पे करते हैं। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या होता होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर की सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डेबिट साइड में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस ऑफ शेयर, मतलब शेयर ऑफ लॉस। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो है नहीं कि आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने को आएगा, आपसे आइटम्स पूछी जाएंगी कि क्रेडिट साइड में कौन सी आइटम आती है, डेबिट साइड में कौन सी आइटम आती है, फ्लक्चुएटिंग में कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, फिक्स में कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से बस आपको इसको प्रिपेयर करना है। कमीशन, कमीशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हमारे पास, एक तो है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कोई खास फर्क नहीं है, बिफोर चार्जिंग कमीशन में सिंपल रेट ऑफ कमीशन इंटू सॉरी अपॉन में 100, और आफ्टर चार्जिंग में बस क्या होता है, अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन आ जाता है, अदरवाइज निकालने का तरीका वही है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जनरली जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे ही निकाला जाता है, मतलब जितना पैसा बेसिकली आप इस्तेमाल करो, जितने टाइम पीरियड तक आप उतने पे इंटरेस्ट पे करोगे। अगर आपकी कैपिटल चेंज नहीं हो रही है तो ओपनिंग कैपिटल पे ही आप इंटरेस्ट पे करते हो। पर कुछ प्रोविजंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, क्या, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, नहीं अलाउड होता है। अगर आपने डीड बनाई है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे, बट आपने ये नहीं बताया कि उसको एप्रोप्रिएशन लेके चलना है या चार्ज, क्योंकि आपको पता है ना कि एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो हम एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं, और एप्रोप्रिएशन के केस में फिर 3 क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि लॉस के केस में भले डीड में लिखा है कि दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट अगर लॉस है तो हम नहीं देंगे। समटाइम्स प्रॉफिट ज़्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, लाइक 50,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट बैठ रहा है 30,000,
तो दे दो अग्रीड रेट पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट समटाइम प्रॉफिट कम पड़ जाता है, प्रॉफिट है 50,000, आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है सबका मिला के 60,000, तो कैसे दें? लॉस में तो नहीं देंगे, क्योंकि अप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं दिखाते हम। कब लॉस नहीं दिखाते? लॉस नहीं दिखाते का मतलब है कि अगर आप अप्रोप्रिएशन लेकर चल रहे हो, तो अगर आपके पास प्रॉफिट होगा सिर्फ तभी आप वो चीज़ दोगे। अब आप कहोगे मैम प्रॉफिट है तो 50,000 का, इंटरेस्ट 60,000 का है, आप प्रॉफिट कह रहे हो 50,000 का, है तो प्रॉफिट, हम कहेंगे सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट बांटना पड़ेगा सिर्फ 50,000 तक का। तो ऐसे में हम एक प्रॉपर एक प्रोपोर्शनेट मेथड इस्तेमाल करते हैं, अमाउंट के अकॉर्डिंग एक रेशो निकालते हैं और उसमें फिर हम अपने इंटरेस्ट को बांटते हैं। यानी कि हम पूरा इंटरेस्ट तो नहीं दे पाते, जितना प्रॉफिट है अप टू दैट अमाउंट हम इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब डीड कहती है कि इंटरेस्ट दो, और आपको ये भी बता दिया कि इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पूरे एग्रीड अमाउंट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी जाती है इस तरीके से कि अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हैं तो वहाँ पर सिर्फ दो ही रीज़न होते हैं कैपिटल को चेंज होने के। तो ऐड करते हैं विड्रॉन ऑफ कैपिटल, मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, और लेस करते हैं हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बट अगर आप फ्लक्चुएटिंग में हो तो फ्लक्चुएटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, ये सब कुछ ऐड होगा। एडिशनल कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब लेस होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सारी एडजस्टमेंट एक साथ आ जाती है। वहीं फिक्स्ड में एडजस्टमेंट क्योंकि करंट अकाउंट में जाती है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। दो तरीके की ड्राइंग्स होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ड्राइंग्स का मतलब होता है कि आप इक्वल अमाउंट निकालते हो इक्वल इंटरवल पे, बट नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इर्रेगुलर ड्राइंग्स है, इर्रेगुलर अमाउंट है। अब इसके अंदर आपको एवरेज पीरियड निकालना याद करना होगा। अगर आप यूनिफॉर्म ड्राइंग्स में है तो हमारे पास कुछ केसेस है, मैंने सीधे टेबल बना दी है यहाँ पर, कि अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करते हो तो 6.5 मंथ्स, मिडल ऑफ ईच मंथ करते हो तो 6 मंथ्स, एंड ऑफ ईच मंथ करते हो तो 5.5, क्वार्टरली विड्रॉ करते हो बिगनिंग में तो 7.5, मिडल ड्रॉ करते हो तो 6 मंथ्स, एंड करते हो तो 4.5। ड्यूरिंग 6 मंथ्स मतलब 6 मंथ्स में अगर आप ड्राइंग्स करते हैं तो 3.5 बिगनिंग में, 3 मंथ्स मिडल में, 2.5 एंड में। अब इसको निकालने का एक मेथड होता है हमारे पास। क्या मेथड होता है? हमारे पास मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2। अब उसका कैलकुलेशन तो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, क्योंकि मैं सिर्फ थियोरेटिकली चीज़ों को समझा रही हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं करा है वो। तो आप सीधे या तो टेबल याद कर लीजिए, नहीं तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि कई बार टाइम पीरियड नहीं मेंशन होता क्वेश्चन में, कि आपको ड्राइंग्स के ऊपर कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगाना है, तो 6 मंथ्स के लिए लगाना है। अगर कभी इंटरेस्ट के परसेंटेज के आगे पर एनम वर्ड नहीं लगा है तो टाइम कंसिडरेशन नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने लिखा है कि आपने बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 1000 रुपीज़ निकाले हैं और रेट ऑफ ड्राइंग्स का इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 6% लिखा है सिर्फ। तो अब यहाँ पर अगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है तो आप सोचोगे 6.5 डिवाइड बाई 12 कर लें, नहीं। अगर पर एनम वर्ड नहीं लगा तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगता है, तो वहाँ पे टाइम कंसिडरेशन हम नहीं देखते। यानी कि 1000 इंटू 12 आपका आ गया 12,000, तो 12,000 इंटू 6/100 सीधे निकालना है आपको, कोई मंथ नहीं लगाना होता अगर पर एनम वर्ड नहीं लगाए तो। और समटाइम्स क्या होता है कि आपको जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो नहीं गिवन होती, और अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने से भी कम का है, मतलब अभी आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 6 महीने से भी कम टाइम हुआ है, तो आप अपने अकाउंटिंग पीरियड का हाफ जो अमाउंट होगा, हाफ जो मंथ बैठेगा, आप उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत जल्दी जल्दी कराया आज, थोड़ा सा तबीयत इशू, बट कराना था तो इसलिए करा दिया है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फिर इसको करने की कोशिश कीजिएगा। सो बच्चों, हमने पार्टनरशिप भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन सिर्फ बेसिक्स। अब हमारे पास इसके आगे के भी कुछ चैप्टर्स हैं, लाइक थोड़ा सा गुडविल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, तो हमें इसकी भी थ्योरी प्रिपेयर करनी है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं की थ्योरी प्रिपेयर करेंगे। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल आता है
आप प्लीज़ प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस भी करते रहिए। आपको कोई डाउट आता है किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में प्रैक्टिकल के अंदर, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे वीडियो बना दूंगी। क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल तो मैं नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि शायद आप लोगों के पास इतना भी टाइम भी नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के डोमेन सब्जेक्ट्स की डेट आ चुकी है और शायद वो हाल फिलहाल में ही है, तो इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है और आपको उसकी वीडियो चाहिए, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी थियोरेटिकली तो अभी संडे तक ऑलमोस्ट आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके बच्चों, सो प्रिपेयर करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और CUT को डेफिनेटली आप लोग क्रैक करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।